क्लास 9th साइंस चैप्टर नेम सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ एपिसोड नंबर 2। इसके पहले वाले एपिसोड में मैंने आपको इसका एनसीईआरटी रीडिंग करवाया था, इस चैप्टर का हमने स्टार्ट कर दी थी। सो आज मैं इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 मीन्स एपिसोड 2 लेके आ चुका हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम। हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल पढ़ाई लिखाई विद अमन। आज के इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ का एपिसोड 2 है। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी एनसीईआरटी बुक, पेन, पेंसिल, रेजर, इन सब की चीज़ों के साथ आप रेडी हो जाएं, हाइलाइटर्स लेके सब बैठ जाएं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एनसीईआरटी डिकोड रीडिंग सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट। यस, उस दिन हमने यहाँ इन सब इस वाले पेज को फर्स्ट एंड यहाँ तक हमने वो की थी पढ़ाई, राइट। हल्का से मैं आपको दे देता हूँ रिकैप कि हमने उस दिन क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उस दिन मैंने आपको बताया था कि जो सेल है, जो हमारा ऑरिजिनेशन लाइफ का, वो स्टार्ट हुआ था हमारे वाटर से, राइट। फिर मैंने आपको बताया था जो पूगा वैली है वहाँ पे लद्दाख में, जो कि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है इवन इन कोल्ड क्लाइमेट। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको इतनी ज़्यादा टेम्परेचर अच्छा लगता है, मीन्स बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अच्छा लगता है, नियरली 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसे हीट लविंग बैक्टीरियाज को हम क्या कहते हैं, थर्मोफाइल्स कहते हैं, ठीक है। और फिर हमने बात की थी कि जो हमारा साइंटिस्ट है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट, जो कि इसका फिलियो साइंस का, जो कि लखनऊ में। अब यहाँ पे एक टर्म था फिलियो साइंस, इसके बारे में मैं लिखवाना रह गया था, मैं आपको ये आज लिखवा देता हूँ। फिलियो साइंस क्या होता है? स्टडी ऑफ जियोलॉजी एंड environmental conditions। जो फिलियो साइंस क्या होता है, हमारी जो अर्थ है उसकी जियोलॉजी कैसी है, उसका क्लाइमेट कैसा है, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, राइट, इसकी पढ़ाई करना, इसको हम बोलते हैं फिलियो साइंस। तो राइट, तो जो कि कहाँ पे है, लखनऊ में ये इंस्टीट्यूट। वहाँ पे हमने बताया था कि एक कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बन जाती है, जो कि उनके लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो कि उनको हार्मफुल रेडिएशन से और एक्सट्रीम कंडीशन से बचाती है, राइट। फिर हमने स्टडी किया था यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, जिसको हम बोलते हैं सिंगल सेल जितने बैक्टीरिया होते हैं जो कि सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। और जो मोर देन 1 सेल से मिलकर बने होते हैं, मिलियन ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिक एग्जाम्पल थे आपके अमीबा, बैक्टीरिया, ईस्ट। मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल थे आपके फिशेस, बर्ड्स, ह्यूमन्स, प्लांट्स, राइट। फिर हमने देखा था अपना ये फ्लो चार्ट, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेल होता है, फिर जब सेल्स जब ग्रुप बनाती हैं तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है। देन जब टिश्यूज़ का ग्रुप बनता है तो ऑर्गन, जब ऑर्गन्स एक प्रॉपर पैटर्न सीरीज में अरेंज हो जाते हैं तब बन जाता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, और इन सब के बाद हमारा एक ऑर्गेनिज्म बन के रेडी हो जाता है, राइट। ये सब चीज़ें हमने कुछ पढ़ी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अब आज की पढ़ाई। यस, यहाँ से 2.1 सभी स्टूडेंट्स ओपन करेंगे। या सो हाउ डू स्टडी सेल्स। अब हम सेल की पढ़ाई करें कैसे? व्हाट डू वी कॉल द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई टू सी 2 वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट्स एज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। क्या बोल रहे हैं कि ह्यूमन की जो आइज़ हैं उनकी क्या कैपेसिटी है कि वो चीज़ों को कैसे देखेगा। एक चीज़ उसके बहुत पास है और एक चीज़ उसके बहुत डिस्टेंस, बहुत दूर है। इमेजिन 2 टाइनी डॉट्स ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। एज द डॉट्स आर मूव्ड क्लोजर देयर कम्स अ पॉइंट दैट विच दे can no longer be seen as a separate. When viewed from about 25 centimeter, the near point of the human eye, 2 points separated by about 0.1 mm can be seen as a distinct. Otherwise, they appear as a single point. This is called the limit of resolution of the human eye, which is a 0.1 mm. क्या बोल रहे हैं? सपोज कीजिए कि आपके पास 2 पॉइंट्स हैं जो कि आपके पास आए जा रहे हैं। There comes a point at which they can no longer be separate. But एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो पॉइंट जो है आपकी 2 पॉइंट जो आपको अलग अलग नहीं दिखाई देंगे, ऐसा लगेगा कि दोनों पॉइंट एक ही है। इस when viewed from about 20%, जब आप 25 सेंटीमीटर से आप देख रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है। 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय अबाउट 2 पॉइंट सेपरेट कब होते हैं? जब वो 0.1 mm पे आ जाते हैं, तब वो हमें डिस्टिंक्ट अलग अलग दिखाई देने लग जाते हैं। अदरवाइज वो एक ही पॉइंट हमें लगते हैं। इसको हम बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। इसे हम क्या बोलते हैं? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो आपको यहाँ लर्न करने वाली बात क्या है कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है, प्लस जो ह्यूमन आई है उसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कितना होता है? 0.1 mm, ठीक है। अ सेल इज यूजुअली ए टू स्मॉल टू बी सीन बाय अनएडेड आईज। मैंने आपको कल भी बताया था कि सेल बहुत छोटा है जिसको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। दिस रेजेज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
हाउ हैव सेल बायोलॉजिस्ट स्टडीड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल आर मच स्मॉलर देन द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई। पर यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जब सेल इतना ही ज़्यादा छोटा है तो जो हमारे बॉटनिस्ट हैं, जो हमारे बायोलॉजिस्ट हैं, जो सेल के बारे में स्टडी करते हैं, सेल का स्ट्रक्चर रीड करते हैं, सेल का फंक्शन वो करते हैं स्टडी, वो कैसे वो करते हैं स्टडी जब इतने ज़्यादा छोटे होते हैं? क्योंकि लिमिट ऑफ जो रेजोल्यूशन है ह्यूमन आई की तो सिर्फ 0.1 mm है, फिर वो लोग कैसे इसकी पढ़ाई कर लेते हैं? ठीक है, यू हैव लर्नड अबाउट कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ लिखा है कि आपने क्लास 8th में आपने पढ़ा है कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे करते हैं हाईलाइट। कॉन्वेक्स लेंस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, फॉर एग्जांपल एन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड एन आई पीस आर यूज फॉर अ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? चीज़ों को लार्ज करने में हम यूज़ करते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं हमारे कॉन्वेक्स लेंसेज का, ठीक है ना। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ विजिबल बाय थ्रू द अनएडेड आइज। मतलब कौन से साइज़ की चीज़ें हम देख सकते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है साइज़ के अकॉर्डिंग। आप देखिए 0.1 है, 0.1 nm दिया हुआ है। nm मीन्स नैनोमीटर, मीन्स बहुत छोटी साइज़ है ये तो, ठीक है। ये भी हमें नहीं दिखाई देंगी, ये भी नहीं दिखाई देगा हमें। स्मॉल मॉलिक्यूल्स, लिपिड, प्रोटीन, राइबोसोम, वायरसेस, स्मॉल बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, मोस्ट न्यूक्लियस, स्मॉल प्लांट्स, एनिमल सेल, ये कुछ हमें नहीं दिखाई देगा। जब हम यहाँ पे आ जाएंगे 0.1 मीटर पे, या फिर मैं बोलूँ यहाँ फिश 1 सेंटीमीटर पे, तब हमें कहीं थोड़ा थोड़ा चीज़ें दिखाई देना शुरू होंगी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सब चीज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, और ये लाइट माइक्रोस्कोप से दिखाई देंगी, और ये हमें दिखाई देंगी अनएडेड आई से, मीन्स खुली आंखों से हमें ये सारी चीज़ें यहाँ तक की दिखाई देंगी, यहाँ तक की, हाँ ये, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे, रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व अ सेल। अब ऐसा कौन सा पहला इंसान था जिसने फर्स्ट टाइम सेल देखा था? तो फर्स्ट हमारे साइंटिस्ट यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि हैं रॉबर्ट हुक, जिन्होंने फर्स्ट टाइम सेल को देखा था, जिन्होंने फर्स्ट टाइम सेल की डिस्कवरी की थी। कब की थी? इन्होंने 1665 में अपने ही डिज़ाइन किए हुए माइक्रोस्कोप में, ठीक है। और जो माइक्रोस्कोप था 200 से 300x मैग्नीफिकेशन, मीन्स इतना ज़्यादा लार्ज कर सकता था किसी भी चीज़ को। वो इतनी बड़ी इमेज, इतना ज़्यादा जूम कहते हैं इसे, जूम करना, वो कर सकता था, उसे बड़ा कर सकता था, ठीक है। While examining a thin slice of a cork, he observed that small box-like compartments named the cells. जब ये स्टडी कर रहे थे, जब ये माइक्रोस्कोप के अंदर सेल देख रहे थे, तो इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है? कॉर्क। इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या देखा था? कॉर्क दिखा था। यहाँ पे हम लिख लेते हैं फटाफट से इन सब चीज़ों के। जो हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट थे वो कौन थे? हमारे रॉबर्ट हुक। कौन थे हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट? रॉबर्ट हुक, जिन्होंने फर्स्ट टाइम सेल की डिस्कवरी की थी। फर्स्ट टाइम सेल की डिस्कवरी इन्होंने ही की थी, ठीक है। जिन्होंने क्या देखा था कि कॉर्क क्या है? डेड पार्ट है। कॉर्क क्या है? आपका डेड पार्ट है। ये कहाँ पे मिलता है आपको? ट्रीज़ में, प्लांट्स में आपको मिलेगा। जब इन्होंने इसको स्टडी किया माइक्रोस्कोप के अंदर, तो इन्होंने क्या देखा कि जो कॉर्क है उसके अंदर ऐसा कुछ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे प्रेजेंट है, कुछ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट है। तो इन्होंने इस एक कंपार्टमेंट का इन्होंने एक इस कंपार्टमेंट का नाम इन्होंने क्या रख दिया? सेल रख दिया। इन्होंने बोल दिया कि ये क्या है? ये है आपका सेल। तो ऐसे हुई आपकी डिस्कवरी सेल की। इसको कर लेते हैं हम हाईलाइट। ऑब्जर्व द स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स नेम्ड द सेल्स। इन स्कूल लैबोरेटरीज लाइट माइक्रोस्कोप आर यूज्ड टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंसेज। क्या बोल रहे हैं कि जब जो हमारे स्कूल लैब्स हैं वहाँ पे हम लाइट माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है। जहाँ पे हम 10x to 40x तक चीज़ें देख सकते हैं, टू अचीव अ बेटर मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन अंडर अ विजिबल लाइट। एक्सप्लोर अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पे जो माइक्रोस्कोप है स्कूल में, उसमें अलग अलग पार्ट्स हैं हमारे माइक्रोस्कोप के, उसको यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं। देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या क्या है हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसे हम बोलते हैं आई पीस, मीन्स यहाँ हमें अपनी आँखें रखनी है, ठीक है। यहाँ हमें अपनी आँखें रखनी है। इसको हम बोलते हैं बॉडी ट्यूब, ठीक है। यहाँ पे आपका लेंस लगा हुआ है जो कि क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस। ये जो है आपका, ये है आपका स्टेज। फिर यहाँ पे लगा हुआ है मिरर, जहाँ पे लाइट ऐसे आएगी, रिफ्लेक्शन आएगा, राइट। फिर यहाँ पे है आपका एडजस्टमेंट नॉब, कि आपको इसको नीचे करना है, ऊपर करना है, क्या करना है, उसको एडजस्ट करने के लिए एडजस्टमेंट नॉब है। फिर है आपका फाइन एडजस्टमेंट, कि आपको और थोड़ा सा वो करना है एडजस्ट। फिर जो ये है आपका हैंडल, और ये है आपका बेस। ये आपका प्रॉपर लाइट माइक्रोस्कोप का क्या स्ट्रक्चर है, लेबलिंग दी हुई है कि कौन से पार्ट को हम क्या कहते हैं, ठीक है। नाउ
क्या लिखा है इन स्कूल लेबोरेटरी एंड यूज हम क्या बोल रहे हैं, हम स्कूल लैब्स में इस वाले माइक्रोस्कोप को, लाइट माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं ताकि हम छोटी छोटी चीज़ें भी, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स भी, फाइन मतलब बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, पार्ट्स हम देख सकें। अंडर द माइक्रोस्कोप यू विल सी अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यू कैन यू एस्टिमेट द इट्स एक्चुअल साइज। क्या बोल रहे हैं कि अगर हमें इसका एक्चुअल साइज निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, वो आपकी इस एक्टिविटी में दिया हो जाए, इसको भी हम रीड करेंगे। नाउ क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटी 2.1, लेट अस एस्टिमेट द साइज ऑफ अ सेल, कि सेल का साइज कितना हो सकता है। यहाँ क्या एक्टिविटी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ ट्रांसपेरेंट रूलर विद अ मिलीमीटर mm मार्किंग्स। आप ट्रांसपेरेंट रूलर लीजिए जिसके ऊपर mm मार्किंग्स हो। प्लेस द रूलर ऑन द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप, फिर उसको जो हमारा माइक्रोस्कोप है वहाँ पे आप रखिए नीचे, यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे दिया हो ना स्टेज, स्टेज मीन्स क्या है, ये वाला पार्ट, इस पर आप रखिए। Focus on it using the adjustment of knob and observe the diameter of the circular field of a view through the eyepiece and measure it in mm। क्या बोल रहे हैं, फिर जब आपने स्केल रखा उसके बाद आपने नॉब को एडजस्ट करते हुए ऑब्जर्व कीजिए उसका डायमीटर, जो सर्कुलर, जैसे कि यहाँ पे आप रखेंगे जो सर्कुलर पार्ट है उसका आप डायमीटर ऑब्जर्व कीजिए, किसमें, mm में। कन्वर्ट द डायमीटर, फिर जो भी आपका डायमीटर आएगा उसको mm से, मीन्स मिलीमीटर से, उसको माइक्रोमीटर में आप कन्वर्ट कर लीजिए। वो कैसे होगा, 5/1000 से, जिसका आपका वो हो जाएगा कन्वर्ट 5000 माइक्रोमीटर में। मीन्स उसका सपोज हमने एग्जांपल लिया है कि सपोज उसका डायमीटर 5 mm आया, तो हमने उसको कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करा, तब वो जाके माइक्रोमीटर में कन्वर्ट हो गया डायमीटर से, mm से। मीन्स आप क्या करना है, रिमूव द रूलर, आपको स्केल हटाना है और उसकी जगह आपको रखना है ऑनियन पील, मीन्स प्याज का छिलका, ऑन द माइक्रोस्कोप पे। फोकस ऑन द स्लाइड, अब उसके ऊपर आपको फोकस करना है। जितने भी सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं उसको आप काउंट कीजिए। प्रेजेंट अलॉन्ग द डायमीटर ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू इन द स्ट्रेट लाइन, उस फील्ड में, जितने फील्ड में आपको दिखाई दे रहा है उस फील्ड में आप उसको इमेजिन कीजिए। अब देखिए उसका रियल साइज, ठीक है, उसका वो हम निकालेंगे फॉर्मूले से। या आपको ध्यान रखना है कि 1 मिलीमीटर में कितना माइक्रोमीटर होता है, 1000 माइक्रोमीटर, क्योंकि ये आपको कन्वर्ट करने में काम आएगा, जैसे हमने यहाँ पे किया, ठीक है। नाउ अगर हमें निकालना हो साइज उस ऑनियन पील के सेल का, तो हम कैसे निकालेंगे, डायमीटर ऑफ द विजिबल फील्ड इन द माइक्रोमीटर, जितना हमें दिखाई दे रहा है उसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर, उसका डायमीटर अपॉन में नंबर ऑफ सेल अलोंग द डायमीटर, कितने सेल्स हैं डायमीटर के साथ। जैसे कि सपोज 25 सेल्स आर सीन अलोंग द डायमीटर, सपोज कीजिए कि हमें उस माइक्रोस्कोप में 25 सेल्स दिखाई दे रहे हैं डायमीटर के साथ। इन दैट केस द साइज ऑफ 1 अनियन सेल वुड बी 5000 माइक्रोमीटर अपॉन 25। एक बात बताइए, अभी तो हमने ऊपर डायमीटर निकाला था 5000 माइक्रोमीटर, राइट, उसको आपको डिवाइड करना है किससे, नंबर ऑफ सेल्स से। नंबर ऑफ सेल्स आपको कितने दिखाई दिए, 25, तो जब आप इसको करेंगे डिवाइड तो आपका आ जाएगा 200 माइक्रोमीटर। मीन्स इसका मीन्स क्या है आपका, कि इफ द एस्टिमेटेड साइज ऑफ एन ऑनियन पील सेल इज 200 माइक्रोमीटर, हाउ मच डज अ स्लाइट माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई दिस सेल। क्या बोल रहे हैं कि अगर जो ऑनियन पील का सेल है, अगर उसका एस्टिमेटेड साइज ही 200 माइक्रोमीटर है, तो जो हमारा लाइट माइक्रोस्कोप है उसको कितना ज़्यादा मैग्नीफाई कर सकता है। The total magnification of a microscope depend on its magnifying power of the eyepiece and the objective lens। माइक्रोस्कोप को चीज़ को कितना ज़्यादा मैग्नीफाई कर सकता है, ये डिपेंड करता है उसकी पावर के ऊपर, कि जो हमने ऑब्जेक्टिव लेंस लगाया है, जो हमने आई पीस है, उसकी पावर कितनी ज़्यादा है। इफ़ बोथ द आई पीस, अगर आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस दोनों की ही पावर 10x है, देन द टोटल मैग्नीफिकेशन विल बी 100x। समझ में आया, अगर ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस की जो पावर है 10x है, तो आपका जो टोटल मैग्नीफिकेशन आएगा वो हो जाएगा आपका 100x तक का। दिस मीन्स दैट अ सेल विद एन एस्टिमेटेड साइज 200 माइक्रोमीटर, इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमने अभी साइज निकाला ऑनियन पील के सेल का, जो कि है 200 माइक्रोमीटर, वो हमें 100 गुना बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। मीन सपोज 200 माइक्रोमीटर से बहुत छोटा है वो, बट हमें माइक्रोस्कोप में वो 100 गुना बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये डिपेंड करता है हमारे माइक्रोस्कोप के ऊपर, ठीक है ना। ये कर लेते हैं हाईलाइट, ठीक है। नाउ दस अ माइक्रोस्कोप अलाउज अस टू सी वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो माइक्रोस्कोप है वो हमें बहुत छोटे छोटे चीज़ों को देखने में हेल्प करता है। एंड इज एन इसेंशियल टूल फॉर स्टडिंग अ सेल स्ट्रक्चर, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिस इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट टूल है जिससे हम सेल के स्ट्रक्चर को हम रीड पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ओवर द ईयर साइंटिस्ट हैव इम्प्रूव्ड द माइक्रोस्कोप बाय इम्प्रूविंग द 3 मेन फीचर्स। जैसे से ईयर बीतते गए, जैसे टाइम बीतता गया, जो साइंटिस्ट है वो अपने माइक्रोस्कोप की क्वालिटीज़ को भी इम्प्रूव करते गए। उसके 3 और मेन फीचर्स उन्होंने इंक्लूड किए। क्या क्या, रेजोल्यूशन मीन्स मेजर ऑफ क्लैरिटी, कि हमें कोच कितनी क्लैरिटी से दिखाई दे रही है।
प्लस कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मीन्स है डिफरेंस इन ब्राइटनेस बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट, कि हमें कौन से ऑब्जेक्ट का ब्राइटनेस कितना रखना है कि कौन सी कितनी ब्राइट दिख रही है, एंड मैग्निफिकेशन, ये सब चीज़ें इंप्रूव होती गई। दीज इंप्रूवमेंट्स हैव टर्न्ड माइक्रोस्कोप इनटू पावरफुल टूल फॉर स्टडिंग अ सेल्स, और ऐसे करते करते हमने अपने माइक्रोस्कोप में बहुत सारी इंप्रूवमेंट लाई, जिससे हम आज के टाइम पे अच्छे से स्टडी कर पा रहे हैं। यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ द लोअर सरफेस ऑफ द कोलोकेशिया लीफ ऑब्जर्व अंडर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके बाद क्या है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आया, पहले जो हमने इससे पढ़ा वो क्या था, लाइट माइक्रोस्कोप था। इसके बाद जब सारी इंप्रूवमेंट हो गई तब क्या आ गया आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया, जिसके अंदर हमने ये जो आपका लिखा हुआ है कोलोकेशिया लीफ का स्टडी किया, जो कि हमने देखा उसके अंदर क्या देखा हमने, उसके अंदर हमने स्टोमाटा का स्टडी किया, और उसकी इमेज ये दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। और क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, जो इमेज हमने निकाली है ना इसको बोल रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम यहाँ से 2.2 से, जो कि आपका स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, हम सेल की स्ट्रक्चर देखेंगे, सेल कैसे बना है, क्या क्या है उसके अंदर, ठीक है। हम सेल की तरफ अब चल रहे हैं, सेल के बॉडी पार्ट्स देखेंगे, सेल के अंदर क्या क्या ऑर्गेनेल्स हैं, ये सब चीज़ें हम स्टडी करेंगे, ठीक है। और ये वाला बॉक्स भी हम कल देखेंगे। तो चलिए आज हमने यहाँ तक स्टडी किया है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड सभी स्टूडेंट्स जितना आपको आज मैंने समझाया है, ठीक है ना, उतने आपको रीड आप करके आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू स्टडी सेल, ये समझना है आपको, और किसने फर्स्ट डिस्कवरी करी ये समझना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको ये जो फॉर्मूला यहाँ मैंने बताया, ये जस्ट अ सेकेंड, ये वाला फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। क्यों, कैसे, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है मैग्नीफिकेशन, ये पता होना चाहिए, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुए ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, आज मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ाया है, बट मैंने ट्राई किया है कि आपको चीज़ें समझ में आए एंड मैं आपको इजी वे में अंडरस्टैंड करा पाऊँ। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं समझाऊंगा, जब मैं एपिसोड 3 लाऊंगा, तो उसके अंदर मैं ट्राई करूँगा कि जितना हमने आज पढ़ा ना उससे हम ज़्यादा पढ़ें। आज की वीडियो ओनली 18 to 19 मिनट्स की हुई है, ठीक है, इवन इससे भी मे भी कम हुई है शायद, ठीक है ना। तो हम ट्राई करेंगे कि अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे ज़्यादा चीज़ें पढ़ाऊँ, बट आपको जितना पढ़ाया गया अभी तक आप उतना ही अच्छे से रिवाइज घर से करके आएँ, ठीक है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। रिवाइज टुडे, रिलैक्स ऑन रिजल्ट डेज। अगर आप आज हाथ के हाथों करेंगे ना रिवाइज, तो आपको एग्जाम टाइम पे कोई टेंशन नहीं होगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि भले मैंने आपको एक पैराग्राफ पढ़ाया है, बट आप इसको पढ़िए घर जाके, मैंने अभी आपने मेरे साथ पढ़ा, उसके बाद आप घर पे जाके खुद से रीड कीजिए, खुद से रिवाइज कीजिए, ठीक है ना। मैंने आपको बोला है ना, जितना मैंने आपको आज पढ़ाया है आप उतना ही आप उतना ही पढ़िए, उतना ही समझिए, उतना ही लर्न कीजिए। जब मैं नेक्स्ट वीडियो, जब एपिसोड 3 आएगा तो उसके अंदर मैं इससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ाऊँगा एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तब आप ज़्यादा पढ़ लीजिएगा, ये मत देखिए कि आज हमें कम पढ़ाया गया कि ज़्यादा, ठीक है ना। ब्लेम मत कीजिए कि किसी को, मुझे ना, या फिर कोई भी टीचर जो आपको पढ़ा रहा है, किसी को भी, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है आप उतना कंज्यूम करते जाइए, रिवाइज करते जाइए हाथ के हाथ, ठीक है। जब फिर मुझे रिकॉर्डिंग आएगी आपकी, नेक्स्ट वीडियो आएगा मीन्स, तो आप उसके ज़्यादा पढ़ लीजिएगा, है ना। मीन्स कहने का मीन्स क्या है कि हाथ के हाथ रिवाइज कीजिए, ताकि आपको एग्जाम टाइम पे प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। सो लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको चीज़ समझ में आई होंगी एंड आएंगी भी। सो थैंक यू सो मच।